नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में 10 विधायक लोकसभा का चुनाव लड़े थे और वह जीत हासिल करने के बाद अब संसद पहुंच गए हैं। इस वजह से अब यहां पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी पर भाजपा सरकार काफी आरोप लगा रही है, तो वहीं सपा मुखिया भी उन आरोपों का पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारा प्रहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जहां बंगाल की घटना का भी जिक्र किया, तो उन्होंने अन्य बात पर भी बात की। मीडिया से उन्होंने क्या क्या बात कही, आप भी सुनिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव की मीडिया से हुई आज बात, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रहार किया है। देखिए, पुलिस को और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और जगह जगह घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में जो बंगाल में घटना हुई, जिसमें सरकार हालांकि काम कर रही थी, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। और उस समय जब ये आंदोलन बंगाल में कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। कन्नौज, जहां एक बेटी को फांसी पे लटकना पड़ा, फरक्काबाद में, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जनपद है। इसी तरह प्रदेश में जगह जगह सूचना मिल रही है और जो आंकड़े बताते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जाने जा रही हैं, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो काम सरकार को करना चाहिए या पुलिस को, वो सरकार नहीं कर रही है। सबसे पहले जरूरी है कि सरकार को सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहिए। ये पत्रकार साथियों से मैं कहूंगा, ये बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर जरूर रिसर्च आप लोगों को करनी चाहिए। और रिसर्च इस बात की भी करनी चाहिए कि एक बार सदन में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए एक ही जाति के। आज तक मुख्यमंत्री सूची नहीं दे पाए हैं और मुझे खुशी है इस बात की। जिस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2017-16 में हुई थी, वो मेरिट पे हुई थी। कोई भी एक नौजवान नहीं कह सकता कि कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ हो या उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा हो या किसी का पेपर छूटा हो। सोचिए, मुख्यमंत्री को जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि 30% बच्चों को परीक्षा लिखने से दूर रखा गया और जानबूझ करके कि जो गांव गरीब बच्चे हैं, जो शहरों में या सेंटर नहीं ढूंढ सकते हैं, उनका पेपर छूट जाए, इसीलिए इकट्ठी भर्ती कराई। हालांकि भर्ती हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अभी नौकरी की बड़ी जरूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां, रोजगार न दिया हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कितने बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं। उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।